हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पूरा का पूरा फिनिश कर लिए थे, उसका थ्योरेटिकल पार्ट। कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करा देता हूं तुम लोगों को, और डीएमटी भी उसमें मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना ताकि चीजें आसान भी लगने लगे और तुमसे सवाल पूछने भी लग जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले तो कुछ चीजों का वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा? आसान है, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला बिठाना है और चलते चले। 1+ओमेगा स्क्वायर का क्यूब कितना होगा? ये इतना आसान टॉपिक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है ना तो वही टॉपिक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत आसान। दो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई ना, 1+ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, वही दो बहुत किफायती चीजें, सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, करने की कोशिश करो। 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, आई थिंक तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं तुम लोगों के लिए ये 3 क्वेश्चन बस करके दिखा देता हूं, इसके बाद तुम्हें ही करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, तो पहला वाला क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कैसे करते हो? मुझे बस जानना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन को। सर पहले सर वही सर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बाय ओमेगा क्यूब कर देंगे सर। अर्पित वैसे नहीं करना था, मुझे लगा था कि वैसे ही तुम बोलोगे। ठीक है, वैसे नहीं है। देखो वैसे करोगे तो 1/ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। एग्जैक्टली ये मैंने किस दिन के लिए बताया है यार, कि 1/ओमेगा एक्चुअली 1/ओमेगा नहीं होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1/ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। अब यार एक चीज देखो, मैंने ये भी बताया है ना, 1+ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। तो बताओ तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। देखो तो सही है क्या? सही है। मैंने बोला ना सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टीज पे ये बेस्ड। अब देखो इसके लिए तुम लोग तुरंत क्या करोगे ना, a + b का होल क्यूब खोलने लग जाओगे। अरे भैया क्यों क्यों इतना परेशान हो? कहे, जब हम तुमको बता दिए हैं कि 1+ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जब 0 होता है, तो क्यों ना 1+ओमेगा स्क्वायर को कुछ लिखा जाए? बताओ तो 1+ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख माइनस ओमेगा -ओमेगा। और माइनस ओमेगा। अब माइनस का क्यूब तो माइनस होता है, और ओमेगा का क्यूब लो ना सर, क्यूब माइनस तो रहने, ओमेगा का क्यूब तो -1 होता। हो गया। मैं बस यही 3 बताऊंगा, इसके बाद तुम अपना दिमाग लगाते रहना। ठीक है, अब देखो इसमें तुम बताओ तो क्या करोगे? इसमें भी तुम पेयर खोजो बच्चा लोग। 1+ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यार ये दोनों पेयर दिख रहा है, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? 1+ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम लोगों के लिए, तुम लोग को अभी मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए 1+ओमेगा स्क्वायर को करीब ला देते हैं और -ओमेगा को पीछे कर देते हैं। तो 1+ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग? -ओमेगा। देखो तो लिख सकते हैं ना? अरे हाँ कि ना? यस सर। या यस सर -ओमेगा का क्यूब, मतलब -2 ओमेगा का क्यूब, और -2 ओमेगा का क्यूब मतलब -8 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, मतलब -8। हो गया? समझ गए सब लोग? बोलो। जी सर। बाकी लोग बोलते ही नहीं हो यार, चुपचाप बैठे रहते हो। जी सर आया। ओके, आ गया सर। यहां से चालू करो तुम लोग सॉल्व करना। ओमेगा का पावर 18 का वैल्यू बता दो मेरे को। बहुत आसान है ये सब। ओमेगा का पावर 21 का वैल्यू बता दो। उसके बाद ओमेगा का पावर 37 का वैल्यू बता दो। उसके बाद ओमेगा का पावर 38 का वैल्यू बता दो। ठीक है, इससे ज्यादा हम इस तरह का नहीं देंगे। अगला चलते हैं। इतना नीचे क्यों यार, इतना नीचे क्यों? उसके बाद ओमेगा का पावर -30 का वैल्यू बता दो। उसके बाद ओमेगा टू द पावर -105 का वैल्यू बता दो। उसके बाद ओमेगा टू द पावर 1999 का वैल्यू बता दो।
उसके बाद ओमेगा टू द पावर -998 का वैल्यू बता दो। चलो ये सब तो बहुत आसानी से कर सकते हो, और इस तरह का तुमने काम कहाँ भी किया, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पे किया भी है, तो तुम आई थिंक कर लोगे आराम से। क्या हालत खराब होगा। क्या हो गया? सर हालत खराब होगा, इतना सारा पावर, इतना बड़ा बड़ा पावर देख देख कर। अरे नहीं नहीं, सिर्फ 3 से डिवाइड तो करना है, और वो तो आसानी से कर लोगे। सर लॉजिक तो पता है सर, तब भी पावर देख कर हालत खराब हो रहा है। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मुझे और क्वेश्चंस लिख लेने दो, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ तुम लोगों से। ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, इसका वैल्यू कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा का पावर 4, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, इसका वैल्यू कितना होगा? अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एक और चीज भी है, एक सेकंड, करते रहो करते रहो। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, यहाँ बीच में प्लस का सिंबल है, फिर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, उसके बाद है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा का पावर 8, इसका भी वैल्यू तुम्हें बताना। चलो जल्दी से करो, फिर आगे देखते हैं। ओके, बताया जाए। ओमेगा का पावर 18 का कितना आ रहा है? इसमें अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। 1 आ गया सबका? बोलो जल्दी। यस सर। अच्छा, उसके बाद वाले का आंसर बताओ। तो 1 1। उसके बाद वाले का आंसर बताओ। ओमेगा ओमेगा। तो उसके ओमेगा बाद वाले का आंसर बताओ। रिमाइंडर 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, सही है ना? अच्छा, यस सर। -1 किसी ने बोला क्या? आयोटा का स्क्वायर नहीं है। कंफ्यूजन होना हो सकता है, वाजिब सी बात है, बट आयोटा का स्क्वायर नहीं है, ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक है? अच्छा, इसको कैसे करेंगे बच्चा लोग? जब भी निगेटिव पावर होता है तो क्या करते हैं? 1/ओमेगा का पावर 30 करेंगे ना इसको, सही है? बताओ, 1 अपॉन नीचे में कितना पड़ जाएगा? 30 को अगर हम डिवाइड कर दे तो कितना होगा? 0। एक्चुअली में ओमेगा का पावर 0 होगा, ओमेगा का पावर 0 है ना, और ये हो जाएगा फाइनली 1 के बराबर। देखो तो 1 आया है क्या? देखो जल्दी, क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद वाले का 1 अपॉन ओमेगा का तो पावर, उसका भी 1 होगा। हाँ, यहां पर भी अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 हो गया। अच्छा, इसका बताओ। अब तुम बोलोगे सर इतना डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें ना 3 से डिविजिबिलिटी जानते हो कैसे चेक करते हैं? सारे नंबर्स को ऐड कर दो, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। 9, 18, 27 और एक 28, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो तो 28 आएगा। 28 को 3 से डिवाइड मारो, कितना बचता है? 1 बचता है। तो यहां पर भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? ओमेगा। समझ गए सब लोग कैसे करेंगे? समझ गए ना? यस सर। ठीक है, तो बड़े बड़े नंबर्स में 4 पर भी मैंने सिखा दिया था तुमको, लास्ट 2 डिजिट बस देखना है, और 3 पर भी मैंने सिखा दिया, एडिशन करके देख लेना बस। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ना, वही फॉलो करता है। ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा का पावर 998। अब 998 उतना कैसे करे सर? कोई टेंशन नहीं है, तुम ऐड तो करो सबको। 9 9 18, 18 और 8 26, 26 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर तो आता है? 2
ओए 26 को सर रिमाइंडर तो 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आएगा, हाँ। तो इसका आंसर 1/ओमेगा² हो गया। नहीं, एक्चुअली ये भी आंसर है, कोई गलत नहीं है, लेकिन 1/ओमेगा² को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं ना। यस और नो बोलो। यस सर। सिर्फ एक दो बच्चे ही बोलते, बाकी लोग तो बोलते ही नहीं हो, ऐसे क्यों? यस सर। सब लोग रिप्लाई करना होगा। मेरे क्लास में मेरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी अ टू वे कॉन्वर्सेशन। साग्निक, जॉर्डी हो गया, हर्ष, दानिश, अनन्या, अर्पित। सर चलो उसके बाद का बताओ, इसमें क्या करोगे, इसको कैसे करोगे? क्या टेंशन है सर, सिंपल मारिए ना, ये ओमेगा रहने दीजिए। सर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, ओमेगा प्लस, ये समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 1/ओमेगा को ओमेगा² लिख सकते हैं, और 1 + ओमेगा के मदद से ओमेगा+ओमेगा² कितना हो जाएगा? तो -1। -1 हो जाएगा। अच्छा, ये ओमेगा² ही रहने दो। ओमेगा³ की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सर ओमेगा 1 का हो जाएगा। ओमेगा का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा सर लिख सकते हैं। ओमेगा। और फिर से देखो तो ये क्या बन गया? शून्य सर बन गया। 0। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें तो तुमने परेशान हो गए होगे, बट क्यों परेशान होना? 1 माइनस, अगर तुमने इसके अंदर माइनस को कॉमन लिया तो यार ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देखो तो, दिखेगा ना? कोई दिक्कत है? बोलो। और इधर हम 1 + नहीं सर। ओमेगा² को ले लेते हैं, 1 + ओमेगा² को एक जगह ले लेते हैं, ओमेगा+ओमेगा² को एक जगह ले लेते हैं, और हमें पता है कि 1 + ओमेगा+ओमेगा² शून्य के बराबर होता है। चलो आओ, 1 माइनस, बताओ तो ओमेगा+ओमेगा² कितना लिख सकते हैं? ओमेगा+ओमेगा² कितना लिख सकते हैं? -1। वेरी गुड, -1, और इसका पावर 3 है, रहने दो। यहां से 1 + ओमेगा² क्या लिख सकते हैं? -ओमेगा, फिर और एक है, तो फटाफट कर लो यार। अब 2 का क्यूब यहां पर हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, प्लस ये -2 ओमेगा का क्यूब है, तो -2 का क्यूब होता है -8, और ओमेगा का क्यूब जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। सर इसका आंसर 0 आएगा। देखो तो, ठीक है, क्लियर है, सब सही है, बोलो। यस सर। अच्छा, अब अगला देखो, इसको देखो, इसमें 1 + ओमेगा को थोड़ा रुको, ऐसे ही रहने दो। इसमें भी 1 + ओमेगा² को भी रुको, ऐसे ही रहने दो, हड़बड़ाओ मत, ठीक है। अच्छा, 1 +, बताओ तो ओमेगा का पावर 4 को क्या लिख दे? ओमेगा का पावर 4 को सर ओमेगा। ओमेगा लिख सकते, वेरी गुड। और यहां से ये भी बताओ कि 1 + ओमेगा का पावर 8 को क्या लिख दे? तो ओमेगा का स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, एक चीज को लिख के रख लेते हैं, 1 + ओमेगा+ओमेगा² = 0 लिख के रख सकते हैं। अब तुम बताते चलो, 1 + ओमेगा को क्या लिखेंगे? -ओमेगा²। यस। 1 + ओमेगा² को क्या लिखेंगे? -ओमेगा। फिर 1 + ओमेगा को क्या लिखेंगे? -ओमेगा²। और फिर 1 + ओमेगा² को क्या लिखेंगे? -ओमेगा। सर 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, कट गया। फाइनली ओवरऑल कितना ओमेगा है? 2 3 4 5 6, ओमेगा का पावर 6, और ओमेगा का पावर 6 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है, समझ गए? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? ओके देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 + √3i/2 का पावर 18, ठीक है, प्लस -1
-√3 आयोटा बाई 2 का पावर 18, इसका वैल्यू पता करो। कर लोगे तुरंत, आसान है। इसीलिए मैंने बोला था वो ओमेगा को क्या लिखते हैं वो पता होना बहुत जरूरी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगला है कि ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा का क्यूब माइनस ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसका वैल्यू कितना होगा। यहीं पर बगल में एक और क्वेश्चन ले देता हूं कि 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा का पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा का पावर 8, इसका वैल्यू भी तैयार रखो। एक और लिख देता हूं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 6, और यहां से प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 6, इसका वैल्यू भी बताना है कितना होगा। ऊपर वाले का आंसर कितना आया, ऊपर वाले का आंसर कितना आया, तो -1। -1 आएगा। सर 2। 2 आएगा। एकदम फोटो खींच लो आंख में अपना। इसको क्या बोलते हैं, अगर ये प्लस के साथ खुला है बीच में तो इसको, और ये पूरा सिस्टम को ही फोटो खींच लो, क्योंकि कभी कभी ये चीज ना दे करके ना वो इक्वेशन दे देता है जहां से ये चीज आता है, मतलब x² + x + 1 दे देता है, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि वो ओमेगा आएगा वहां से। ठीक है, तो ये होगा ओमेगा का पावर 18 प्लस उधर कितना है, ओमेगा स्क्वायर का पावर 18। ठीक है, तो इसको हम ओमेगा का पावर 18 रहने दो, इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आराम से कर सकते हो इसको, ओमेगा का पावर 36, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा का पावर 18 कितना हो गया सर, 1 हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा, और रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 0। इधर क्या लिखेंगे, 36 है तो ये भी 1 ही होगा, मतलब आंसर इसका 2 आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद वाले का आंसर बताओ, उसके बाद वाले का आंसर बताओ। सर 0। सर -1। 0 0 0 होगा भाई, 0 होगा, गड़बड़ नहीं करो, इजी क्वेश्चंस है, यस सर, 0। इजी है, इजी है। सर हाँ, x इज इक्वल टू a प्लस बी बोल दिया गया है, y इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b बोल दिया गया है, और z इज इक्वल टू a बीटा प्लस b अल्फा बोल दिया गया है। और आगे बोला गया है कि वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, अब ये समझ लेना, मैंने बोला भी है ये वर्ड, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू सोच लेना क्या है। ठीक है, तो तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ओके चलो ऊपर वाला कर देता हूं मैं। ये देखो, ओमेगा स्क्वायर को रहने दो, इसका क्यूब खोलने का कभी गलती मत करना, हमारे पास एक चीज मौजूद होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर, तो 1 प्लस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, माइनस, यहाँ पर देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा और फिर यहाँ पर ओमेगा, तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस रहने दो, मतलब मल्टीप्लाई होकर आगे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ओमेगा का पावर 6, इधर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया माइनस ऑफ
ओमेगा का पावर 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा माइनस को तो वैसे ही रहने दो, ओमेगा का पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये चीज हो गया 0 के बराबर। समझ में आया? उसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 9। सही है, 9। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, 1 माइनस, ये पहले वाले के जैसा नहीं है, बहुत अलग है, उसमें तो बीच में प्लस था ना, यहाँ पर तो माइनस है ना। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलो थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं कि ये जो ओमेगा का पावर 4 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, और ये जो ओमेगा का पावर 8 है ना, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये 1 माइनस ओमेगा और ये 1 माइनस ओमेगा, मतलब ये हो गया 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 2 बार है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, सबको को क्लियर है? बताओ जल्दी। यस सर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और 2 टर्म सेम दिख रहे थे तो हमने स्क्वायर डाल दिया। चलो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चलिए हो गया सर। यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ओमेगा का पावर 4, चलिए ठीक है सर, माइनस 2ab, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 प्लस, अच्छा फिर से वही लिख देता हूं मैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। तो चलो आप ये वाला जो पार्ट है, इतना सा, ये इतना सा पार्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा के बराबर, फिर माइनस 2 ओमेगा लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जल्दी करेंगे, 1 प्लस, ये ओमेगा का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। और सर ये जो 1 प्लस ओमेगा है, इसको हम इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हो सब लोग? बोलो जल्दी। यस सर। Yes, sir. माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, अब मिलाओ इसको, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 जा 9 हो गया, और ओमेगा क्यूब हो गया। लो ना सर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो गया, आंसर हमारा 9 आ गया। क्लियर आया सबको? चमका सबको? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को धड़ाधड़ मारो, जल्दी करो। बाकी क्वेश्चंस तुम्हारे आसान रहते हैं, कोई टेंशन जैसी बात नहीं है। ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आते हैं, हाँ वो एक्सप्रेशन जरूर याद रखना जहां से ओमेगा आया था। एक्चुअली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ना सेकंड वाले फैक्टर से आया था, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाले फैक्टर से आया था। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ये चीज पक्का वो पूछते हैं। एक वही इक्वेशन दे देंगे कि लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वगैरह वगैरह एंड वगैरह, बस। तो बच्चा परेशान, तो बस वो बेसिक जहां से वो आया है ना, वो ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा आंसर एकदम आ जाएगा। चलो ये बताओ, इसका आंसर कितना आ रहा है? 128। एकदम सही, 128 आएगा। अब इसमें भी तुम्हें सेटिंग करना पड़ेगा थोड़ा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 के बराबर होता है। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम कलेक्ट कर लेंगे, ध्यान से देखना, हम करेंगे नहीं, बस दिखा रहा हूं मैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कलेक्ट करेंगे तो ये कितना दे देगा, ये दे देगा माइनस ओमेगा, और पहले से ही एक माइनस ओमेगा मौजूद है, तो ये 6 हो गया। यहां पर भी 1 प्लस ओमेगा को कलेक्ट कर लेंगे, तो 1 प्लस ओमेगा को कलेक्ट करेंगे तो ये कितना दे देगा, ये दे देगा माइनस तो ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 है, तो ये हो गया माइनस 2 ओमेगा का पावर 6 प्लस यहां है माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6। चलो करते हैं, माइनस 2 का पावर 6 कितना होगा, 128 ओमेगा का पावर 6, इधर कितना होगा, नहीं 2 to 4 to 64 होगा, सॉरी गाइस 64 होगा, ये गलत है, ये 64 होगा। ये पहला वाला आ जाएगा 64 ओमेगा का पावर 6, और ये भी 64 ओमेगा का पावर 12 हो जाएगा। तो ओमेगा का पावर 6 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और यहाँ पर ओमेगा का पावर 12 कितना होता है, ये भी 1 होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो 64
प्लस 64, आंसर हो गया 128। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद वाले का जॉर्डी कितना आ रहा, कुछ कर रहा क्या उसमें? थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है बट बता सकते हो आंसर? चलो देखो, हमें यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सही है। इसको भी मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या बोला गया कि अल्फा और बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो यूनिटी का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कौन होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये तुम्हें इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि अल्फा का वैल्यू ओमेगा है और बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। पहली बात ये समझ में आई सबको, क्लियर हुआ? तो x को हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो a प्लस बी ही रहेगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा a, तो अल्फा a मतलब ओमेगा a, बीटा b, तो बीटा b मतलब ओमेगा स्क्वायर b। सही लिख रहा हूं ना मैं? बोलो सब लोग। उसके Yes, बाद sir. है a बीटा मतलब a इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस b अल्फा इन b इंटू ओमेगा। चलिए सर हो गया। तो x इंटू वाई इंटू जेड करना है, मतलब सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा a प्लस बी, फिर हो जाएगा ओमेगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर b, और ये हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, कर पाओगे तुम लोग? कर लोगे या करूं मैं? देखो मैं क्या करता हूं, a प्लस बी को ऐसे ही रहने देता हूं और पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं नॉर्मली। तो ओमेगा a से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा क्यूब, उसके बाद a b ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद a b ओमेगा का पावर 4, और लास्टली यहां हो जाएगा b स्क्वायर ओमेगा का पावर 4। देखो मैंने बारी बारी से उसको मल्टीप्लाई, नहीं 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 नहीं, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा लास्ट में, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा, ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओके। अब इसमें पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद a प्लस बी को लाएंगे। तो a प्लस बी आ गया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया a स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर a प्लस बी, ओमेगा का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब फिर से आ गया तो ये फिर से 1 हो गया, तो ये बी स्क्वायर हो गया। अभी और रुको, a प्लस बी को ऐसे ही रहने दो, यहां से a स्क्वायर, जरा यहां पर ना इन दोनों में ए बी को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा प्लस ओमेगा, और ये हो गया प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा तुम्हें ये भी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो उसका अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो a प्लस बी और ये हो गया a स्क्वायर। अच्छा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो गया माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये तुम्हें एक अच्छा फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, ये पूरा का पूरा एक आइडेंटिटी दिख रहा है ना यार। ये कौन सा आइडेंटिटी है, a प्लस बी अगर पहले है तो ये आइडेंटिटी किसका है, a क्यूब प्लस बी का ही तो है ना? समझ में आया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली तुम देखोगे बहुत जगहों पर, ठीक है, वो लिख ही लो, कर ही लो उसको। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100। इस तरह का आता ही है, ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और कुछ भी वैसा खास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा पूरा परेशान हो जाता है, यहाँ पर बच्चे को मतलब बच्चा यही सीख के ही रखता है कि जब भी अल्फा और बीटा दिया रहेगा ना सर,
तो हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, बट यहाँ पर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ये समझना होगा कि ये तुम्हारा कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है। सबको देखा हुआ लग रहा ना ये वाला? सबको को देखा हुआ लग रहा है ये एक्सप्रेशन? बोलो। Yes, sir. अगर प्रॉब्लम है तो देखो, इसके रूट्स निकालो तो यार, इसके अगर रूट्स निकालोगे तो वो क्या आएंगे? फॉर्मूला मेथड लगा दो, -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, और तुम्हें एक खूबसूरत चीज मिलेगा प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। लो सर, मतलब ये तो कुछ जाना वो माना ओमेगा चीज वाला। लग रहा है। मतलब सर ये यही कहना चाह रहा है कि अल्फा ओमेगा है और बीटा ओमेगा स्क्वायर है, यही कहना चाह रहा है ना भाई लोग? बोलो यही। Yes, sir. Yes. तो अभी हमसे पूछा गया कि अल्फा का पावर 100 प्लस बीटा का पावर 100, तो अल्फा का पावर 100 मतलब ओमेगा टू द पावर 100, और बीटा का पावर 100 मतलब ओमेगा स्क्वायर का पावर 100। तो ये हमारा हो गया ओमेगा टू द पावर 100 प्लस ये कितना हो जाएगा? ओमेगा टू द पावर 200। ठीक है, बताओ ओमेगा का पावर 100 मतलब हम कितना लिख सकते हैं? 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे So तो 1. 1 आएगा। वेरी गुड, ठीक है, तो ओमेगा का पावर 1 मतलब ओमेगा होता है। अच्छा 200 को डिवाइड करो सर, 2 आएगा, देख लो देख लो। अरे 198 3 से डिवाइड होता है ना यार, 198 होता है ना। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और तुम्हें अच्छे से पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। ये बहुत बार आ भी चुका है, इस तरह का डाटा चेंज बस कर देते हैं, अदरवाइज हर बहुत बार तुमको ये देखने को मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो चलो फिर अगले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डीएफटी वगैरह पर भी थोड़ा और सवाल करेंगे, और nth रूट्स ऑफ यूनिटी अभी थोड़ा है चैप्टर, मुझे लगता है अभी दो क्लास तो और लगेगा ही। ठीक है, तो 2 क्लास अभी लगेगा, उसमें फिर एक कोऑर्डिनेट वाला पार्ट होता है, तो वो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट मैं थोड़ा सा ही तुम्हें अभी बताऊंगा। एक बार तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर वो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी कोऑर्डिनेट वाला पार्ट ज्यादा नहीं होता है, वो छोटा सा ही होता है, उसको दूसरा तरीका भी होता है करने का। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल जो मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आज पूरा कंप्लीट कर दिया है, इस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे मॉड्यूल वगैरह में वो बनाओ, और मॉड्यूल्स को कंप्लीट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मॉड्यूल को कंप्लीट करो जो मैंने बोला। ठीक है, और जो भी डाउट्स होता है मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। Jai Hind, sir. Thank you, sir. Yes, sir.